वशिष्ठ मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निबाह दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूं? अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूं। वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल खेल में भी कभी राम जी को दुखी नहीं देखा है। बचपन में ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के विपरीत राम जी ने कोई काम नहीं किया। मैंने राम जी की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा है और अनुभव किया है। भरत जी आगे कहते हैं कि जब मैं किसी खेल में हार जाता था तब भी राम जी मुझे कभी नहीं चिढ़ाते थे। आगे भरत जी कहते हैं कि मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु राम जी के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। आगे भरत जी कहते हैं कि विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और राम जी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु लोग पवित्र माने वही व्यक्ति साधु है। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूं, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ों दुराचारों के समान है। क्या काली घूंघी मोती उत्पन्न कर सकती है? अर्थात सफेद सीप में स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ने पर मोती बनता है तथा काली घूंघी या सीप में ऐसा नहीं होता। दोस्तों, यहां भरत जी अपनी मां को काली सीप या घूंघी बता रहे हैं। उनका कहना है कि कैकी जैसी मां से मोती रूपी पुत्र नहीं पैदा हो सकता। यहां भरत जी अपने आप को कोसते हैं। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेश भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। भरत जी आगे कहते हैं कि मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला है। वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूं, यह प्रेम है या प्रपंच, छलकपट, झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। आगे भरत जी कहते हैं कि प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नरनारी असहनीय जलन से जल रहे हैं। मैं ही इन सारे अनर्थों का कारण हूं। यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पाव प्यादे पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं। इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषादराज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, यह फटा नहीं। अब यहां आकर सब आंखों देख लिया। राम जी के बारे में भरत जी कहते हैं कि राम जी इतने प्यारे हैं कि उनको देखकर रास्ते की सापिनी और बीछी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती हैं। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े उस कैकेयी के पुत्र अर्थात मुझे ही पाप लगेगा। अत्यंत व्याकुल तथा दुख, प्रेम, विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया।
मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्यकुल रूपी कुमुदवन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। भरत जी के प्रेम से लिपटे हुए शब्दों को सुनकर भरत जी से राम जी बोले, हे भरत, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो, अर्थात जितने भी मनुष्य हैं वो सब राम जी के अंडर में काम कर रहे हैं। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। अर्थात हे भरत, तुम सर्वश्रेष्ठ हो। आगे राम जी भरत जी से कहते हैं कि यदि तुम्हारे बारे में कोई व्यक्ति अपने हृदय में कुभावना लाएगा तो मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती, अर्थात नरक का भागीदार बनता है। माता कैकेयी को तो वही मूर्ख लोग दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। आगे राम जी कहते हैं कि हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूं, शिवजी साक्षी हैं, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो, वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले शिकारियों या बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। दो हे भरत, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, क्या करूं? जी में बड़ा असमंजस दुविधा है। राजा दशरथ ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूं। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। इस प्रकार दोस्तों भरत जी ने राम के वचनों को सुनकर अवरुद्ध गले से राम जी से लिपट गए। इस प्रकार दोनों भाइयों का मिलाप हुआ। दोस्तों, दिन प्रतिदिन के जीवन से समय निकालकर राम जी के चरणों में लगाना बहुत आवश्यक है। वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय।